मूवी स्टार्ट होती है रागिनी की फैमिली से, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी में थी। एक्चुअली रागिनी की बेटी दिव्या का हाल ही में मंगनी के दिन एक्सीडेंट हो गया था। इसकी वजह से वो चल नहीं पा रही थी और वहीं दूसरी तरफ उन्हें बिज़नेस में भी काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। उनकी एक बड़ी बेटी थी जिसने उनके खिलाफ़ जाकर शादी की थी, इसलिए उन्होंने अब उससे रिश्ता तोड़ दिया है और उसकी बेटी एक एक्सीडेंट में मर चुकी थी। उनके 2 बच्चे हैं जो किसी ऑडिटर के साथ रहते हैं। उस ऑडिटर का एक अडॉप्टेड बेटा है पांड्यन, जो उन दोनों बच्चों को संभालता है। पर हम देखते हैं कि रागिनी उन दोनों बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करती है। वो अपनी परेशानियों को लेकर स्वामी जी के पास जाती है और वो उससे कहते हैं कि उन्हें उनके पूरे परिवार को कुल देवी की पूजा करनी होगी। उन दोनों बच्चों को भी वहाँ होना होगा। पूजा दुर्गाष्टमी को होनी थी, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि गांव में ही वो किसी घर को रेंट में लेकर वहाँ रुकेंगे। तब उन्हें पता चलता है कि गांव में एक महल है जो कि कुलदेवी मंदिर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। पूरी फैमिली वहाँ चली जाती है। वहाँ उस घर के ओनर उन्हें हवेली दिखाते हैं और साउथ तरफ उन्हें जाने से सख्त मना करते हैं, यह कहकर कि वहाँ की सफाई नहीं हुई है। पांड्यन उन दोनों बच्चों को लेकर वहाँ आता है और उन्हें देखकर कोई भी उनसे बात नहीं करता। अगले दिन बाहर एक लड़की होती है लक्ष्मी, जो बाहर रंगोली बना रही होती है। जब पांड्यन उसे पहली बार देखता है तो उसे लक्ष्मी से प्यार हो जाता है। लक्ष्मी का ख्वाब होता है कि वो एक बार अंदर जाकर पूरी हवेली को देखे। वहीं दूसरी तरफ रागिनी की फैमिली कुलदेवी मंदिर के लिए जा रही होती है। वो पांड्यन को अपने साथ नहीं ले जाती क्योंकि वो उस फैमिली का हिस्सा नहीं होता है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो मंदिर की हालत बहुत ख़राब होती है, इसलिए वो उसे साफ़ करने का फ़ैसला लेते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक अघोरी बाबा दिखाई देते हैं, जो उनसे कहते हैं कि वो यहाँ नहीं आएगा। जब तक वो यहाँ नहीं आएगा कुछ भी ठीक नहीं होगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ एक पुजारी आते हैं। रागिनी उनसे कहती है कि वो यहाँ पूजा करना चाह रही है, तो वो उनसे कहते हैं कि यहाँ कभी पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि अगर यहाँ पूजा हुई तो वैटियन की आत्मा यहाँ आ जाएगी और चंद्रमुखी कभी भी यहाँ रोशनी नहीं होने देना चाहती। लेकिन रागिनी वहाँ पूजा करके ही रहेगी, इसलिए वो कुछ मज़दूरों को वहाँ की साफ़ सफाई करने को कह देती है। वही रात को गायत्री को देखने का मन करता है कि साउथ में ऐसा है क्या, इसलिए जब रात को सब सो जाते हैं तो वो साउथ की तरफ जाती है। वहाँ उसे एक घुंघरू मिलता है जिस पर सिंदूर लगा हुआ था। उस पर फूंक मारते ही चंद्रमुखी की पेंटिंग बन जाती है और उसे एक औरत की चिल्लाने की आवाज़ आती है। सभी लोग उठ जाते हैं। असल में वो आवाज़ एक बाजू वाली औरत की होती है। 17 साल बाद वो औरत चिल्लाई थी। फिर अगले दिन उन दोनों बच्चों से परिवार वाले अच्छे से बर्ताव नहीं कर रहे थे, क्योंकि कल वो डर की वजह से रागिनी के पास जाकर सो गए थे। पांड्यन इस पर कहता है कि अपनी बेटी के ही बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगी तो कौन सी देवी उन पर खुश होंगी। तो बाद में रागिनी उन बच्चों को एक्सेप्ट कर ही लेती है। फिर रागिनी को पता चलता है कि जो मज़दूर वहाँ पर साफ़ सफाई कर रहे थे उनकी मौत हो गई है। एक पानी में डूब गया था और एक को बिजली का झटका लगा था। रागिनी फिर से मंदिर की तरफ जाती है तो इस बार फिर से वो पुजारी उन्हें वार्न करते हैं। फिर पांड्यन मंदिर अकेले जाता है। वहाँ से वापस आकर वो सबको कहता है कि उन मजदूरों की मौत सिर्फ एक हादसा था। वो कहता है कि वो खुद उस मंदिर की साफ़ सफाई करेगा। जिसके बाद जब वो मंदिर जाता है तो वहाँ उसके साथ बहुत अजीब चीज़ें हो रही थी। ऐसा उस हवेली में भी हो रहा था। सब चीज़ें टूट फूट रही थी। वहाँ पांड्यन से कपूर के आग सारी झाड़ियों को जला देती है, जिससे वहाँ रोशनी हो जाती है। वो किसी तरह वहाँ से बाहर तो निकल आता है। तभी वहाँ अघोरी बाबा फिर से आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम ही ऐसा कर सकते थे। अगर कोई और ऐसा करने की कोशिश करता तो अब तक वो उस आग में भस्म हो चुका होता। तुम्हारी और वैटियन की राशि एक ही है। उसके बाद वो घर आता है। रागिनी उसे घर में हुई सभी चीज़ों के बारे में बताती है। फिर पांड्यन कहता है कि उसे अघोरी बाबा ने बताया कि घर में कोई है जिसके अंदर चंद्रमुखी की आत्मा है और 17 साल पहले भी इसी तरह का हादसा हो चुका है। जिसके बाद रागिनी स्वामी जी को हवेली बुला लेती है और वो उन्हें कहती है कि हमें पहले चंद्रमुखी के बारे में जानना होगा। इसलिए वो ओनर से चंद्रमुखी के बारे में पूछने लगते हैं। इसके बाद हमें चंद्रमुखी की कहानी पता चलती है। बहुत साल पहले संगोटियन नाम का एक राजा होता है और उसका दोस्त वैटियन उसकी सेना का सेनापति होता है। और एक बार वो एक राजा के महल में हमला कर देता है, जहाँ पर एक चंद्रमुखी नाम की बेहद खूबसूरत अप्सरा डांस किया करती थी। संगोटियन चंद्रमुखी को देखकर उसके प्यार में पड़ जाता है
वो उसे देखकर उसका पीछा करता है, पर वो भागती हुई एक मंदिर के अंदर चली जाती है। फिर मंदिर के पुजारी राजा संगोटियन से कहता है कि चंद्रमुखी उसे पसंद नहीं करती और वो उसका पीछा ना करे, पर राजा अपने सेनापति वेटियन चंद्रमुखी को किसी भी हाल में उसके पास लाने को कहता है। पर वेटियन भी चंद्रमुखी को देखकर उसके प्यार में पड़ जाता है और वो राजा संगोटियन को मारकर वहाँ का राजा बन जाता है। वो चंद्रमुखी को अपनी रानी बनने को कहता है, पर वो कहती है कि वो गुरुशेखर से प्यार करती है, जिसे सुनकर बाद में वो गुरुशेखर को भी मार देता है और चंद्रमुखी को भरी सभा में जलाकर मार डालता है। लेकिन कुछ ही दिनों में वेटियन को भी किसी के होने का आभास होता है और सांप के काटने से उसकी मौत हो जाती है। और फिर हम देखते हैं पुजारी जी को, जो बताते हैं कि इस घर में ही किसी के अंदर चंद्रमुखी की आत्मा है, जिसे पता करने के लिए वो एक पूजा करवाते हैं। और इसी दौरान हमें पता चलता है कि रागिनी की छोटी बेटी दिव्या, जो कि चल फिर नहीं सकती, उसी के अंदर चंद्रमुखी की आत्मा है और वो नॉर्मल लोगों की तरह चलने लगती है और सभी को धमकी देती है कि वो लोग मंदिर की साफ़ सफाई कराकर ठीक नहीं कर रहे और वो सभी लोगों को मार देगी। अगले दिन जब वो लोग कुलदेवी के मंदिर जा रहे होते हैं तो जो कार दिव्या चला रही होती है वो उसे खाई तक ले जाने की कोशिश करती है। तभी हमें पता चलता है कि पांड्यन के अंदर वेटियन की आत्मा आ गई है और ये बात वो अघोरी को भी पता चल जाए। फिर हम देखते हैं कि दिव्या के अंदर बसी चंद्रमुखी को भी पता चल जाता है कि उसकी आत्मा वापस आ गई है, इसलिए वो खाई में गिरा रही गाड़ी को रोक देती है, क्योंकि उसे वेटियन की आत्मा से बदला लेने जाना होता है। देखते ही देखते दुर्गाष्टमी आ जाती है और सभी परिवार के लोग कुलदेवी की पूजा करने के लिए मंदिर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हवेली में चंद्रमुखी और वेटियन की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई करते हुए वेटियन एक बड़े से पर्दे में छुप जाता है, जिसका फ़ायदा उठा करके चंद्रमुखी उसका गला काट देती है और वेटियन की बॉडी को जला देती है, जिसके बाद चंद्रमुखी दिव्या की बॉडी से चली जाती है। और फिर हमें पता चलता है कि चंद्रमुखी ने जिसे मारा था वो पांड्यन नहीं बल्कि अघोरी बाबा होते हैं। दरअसल अघोरी बाबा को श्राप मिलता है कि उनकी मौत चंद्रमुखी के ही हाथों होनी है। अघोरी बाबा और स्वामी जी ने ही मिलकर यह प्लान बनाया था। फिर हम देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाता है और यहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाती है। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।